मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि प्लीज़ ये फॉर्म बनाना सिखा दीजिए। तो ये फॉर्म मैं आज बनाना सिखा रहा हूँ इस वीडियो में, और मैं MS वर्ड पे बनाने जा रहा हूँ इस फॉर्म को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अपना वर्ड ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इस फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को लिखेंगे। इसके बाद ये बॉक्स वगैरह को भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन टैब में जाके पेज बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूँगा, जिससे हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पर इलिस्ट्रेशन में जाके जो शेप है ना, यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप लूँगा और इसके ऊपर एक बॉक्स बना दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर शेप वाले फॉर्मेट पे जाके इसको कर दूंगा नो फिल, जिससे कि क्या है, इसके अंदर का कलर चले जाएगा, आउटलाइन रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका जो टॉप पार्ट है, मतलब ऊपर का जिसमें हमारे पास इसका लोगो वगैरह है, और इसका बॉटम पार्ट, इसको डिज़ाइन करूँगा मैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर जाके फिर से एक शेप ले लूँगा जिसमें हम लेंगे रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पर इसी पे जाके कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूंगा, हमारे पास एक आ जाएगा बॉक्स। ये होगा हमारा टॉप पार्ट के लिए। मैं कंट्रोल D करूँगा तो मेरे पास इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ और इसको मैं रखूँगा बॉटम के लिए। ठीक है, तो मैं अपने एरो से, जो हमारे एरो होते हैं अप एंड डाउन वाले, मैं उस एरो से प्रेस करके डाउन वाले से इसको नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो माउस से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका हाथ माउस पे सेट है तो। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के बटन के साथ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट बटन दबा के मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाके इसको नो फिल कर दूंगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से लगेगा। मैं इस पे जाके इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D करूँगा, जिससे कि डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको ऊपर रख लूँगा इसके, और थोड़ा सा इसको और स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको फिर से कंट्रोल D कर ले रहा हूँ, कंट्रोल D से डुप्लीकेट हो जाता है, और इसको मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आपको अभी लग रहा होगा कि ये कैसा है, लेकिन इसको हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि क्या है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब सिस्टम गलती से बंद हो जाता है, तो डेटा हमारा सेफ रहेगा। तो मैंने इसको सेव भी कर लिया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लोगो को ऐड करना, तो लोगो के लिए मैं अपना लोगो ही इंसर्ट कर लेता हूँ इसमें पिक्चर में जाके। ठीक है, और मैं यहाँ पर जाके अपनी पिक्चर निकाल लेता हूँ, मतलब अपना लोगो, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इस पिक्चर को ना मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये जो ऑप्शन आता है ना, इस पर क्लिक करना, और ये वाला जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 6 वाला, इस पर क्लिक कर देना। अब क्या होगा कि अब आप अपनी इस पिक्चर को देखिए पूरी अच्छी तरीके से मूव कर पाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अपने लोगों को सेट कर पाओगे अच्छे से। तो मैं अपने इस लोगों को यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। जैसे कि आपका लोगो आ गया, लोगो के नीचे आपको अपने कंपनी का नेम या फॉर्म का नेम जो भी लिखना है। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ टेक्स्ट पे जाके ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, जैसे डेवलपर्स गाइड। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये छोटा आ रहा है, लेकिन जब आप इस फॉर्म को प्रिंट करोगे तो आप इसको, ये आपको अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि अभी क्या है, मैंने इसको जूम आउट कर रखा है। ठीक है, और आप चाहो तो अपनी तरफ से फॉन्ट वगैरह इंक्रीज़ कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे फॉर्म में कितना आपको फॉन्ट रखना है। तो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज़ करके, और जो इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन है ना, मैं इसे यहाँ से जाके हाइड कर देता हूँ, मतलब नो आउटलाइन कर दूंगा। तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल का बटन दबा के मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मेरा ये जूम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इस पर राइट क्लिक करूँगा। मैं पहले इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, तो आया नहीं मेरे पास। मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर डिक्शनरी का ऐड करने के लिए आ रहा है और इग्नोर करने के लिए। तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे ये दोबारा कभी ऐसा एरर नहीं देगा। रेड लाइन जो आती है वो इसलिए आती है कि ये हमारे कंप्यूटर की डिक्शनरी होगी, उसमें सेव नहीं होता, क्योंकि ये उसके लिए नया नाम है, तो वो सोचता है कि कुछ गलत तो नहीं है ये। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। तो अब मैं कभी भी डेवलपर्स गाइड लिखूँगा तो वो मेरे को रेड लाइन नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसे डिक्शनरी में ऐड कर दिया। तो ये हमारा लोगो और नाम आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सर्विस रिपोर्ट लिखा है और नंबर लिखा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर ले रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल D करने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सर्विस रिपोर्ट। तो मैं यहाँ पर सर्विस रिपोर्ट लिख ले रहा हूँ, और एंटर दे के यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नंबर। ठीक है,
और नंबर, उसके बाद हमारे पास कॉलन है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ तो वो जो दिख नहीं रहा था वो आ जाएगा। और ये थोड़ा सा इसको ना बोल्ड कर लेते हैं। देखिए मैं इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको सिंपल फॉर्म बनाना सिखा दूंगा। इसको मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जिससे कि क्या आपको एक समझ में आ जाएगा मतलब कि फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा, मतलब ज़्यादा एफर्ट बोले तो कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। मैं इसमें तो जिससे क्या है आपको बस लॉजिक मिल जाएगा कि किस तरीके से हम एक फॉर्म बना सकते हैं एमएस वर्ड में। अब बात करते हैं ये जो इसमें नीचे लिखा हुआ है ऐड कंडीशन वगैरह कुछ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी टेक्स्ट को कंट्रोल डी से कर लूँगा डुप्लीकेट और यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। अब मैं इस वाले को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए वेलकम टू डेवलपर्स गाइड्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें अगर देखूं फिर मैं लिखूं तो शायद टाइम लगे, ठीक है। आपको लॉजिक तो समझ में आ ही जाएगा कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, तो आप अपने तरफ से इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको बीच में रखना चाहो बीच में रख लेना। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है फॉर्म का, मतलब टॉप जो उसका हिस्सा है ऊपर का। मैं इसके लोगों को थोड़ा सा और एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, और ये जो नेम है ना, जो मतलब इसका नेम है, अब देखिए मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये देखिए ये ना इसके ऊपर चल रहा है इमेज के। तो आप एक काम करो, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर शेप फॉर्मेट में जाइए और अरेंज में जाके ना इसे सेंड बैक कर दीजिए। सेंड बैक से क्या होगा, ये पीछे चले जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो इमेज है इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा लोगों को इसको सेंटर कर देता हूँ और इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, जिससे कि जो हमारे नीचे का कंटेंट होगा ना उसको थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मैं फिर से सेलेक्ट करके उसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस से एक बार सेव कर देता हूँ जिससे हमारा डेटा सेव रहे। तो यहाँ पर आ गया। अब बात करते हैं नीचे के लिए, तो मैं अब नीचे जा रहा हूँ और नीचे जाके इसका जो नीचे का पार्ट है जो ये कंटेंट वगैरह लिखा है, तो मैं इसको अब तैयार कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर से टेक्स्ट बॉक्स ही लेता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके है ना कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लूँगा, जिससे क्या है मेरे को टेक्स्ट बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ठीक है। अब मैं इसको रखता हूँ सबसे पहले यहाँ पर, और इसमें सबसे नीचे भी कुछ लिखा है तो मैं इसको सबसे नीचे ही लगा लेता हूँ। इसका थोड़ा सा मेरे को फॉन्ट साइज़ छोटा करना पड़ेगा, मैंने कुछ इतना कर दिया है। अगर आपको लगता है तो मैं इसको ना थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं बैक कर दूंगा, ठीक है। सेंड बैक कर दूंगा। अगर आपको सेंड बैक फॉरवर्ड नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसको अच्छे से और समझा दूंगा, ठीक है। और एमएस वर्ड, ठीक है, बहुत यूज़फुल चीज़ होती है ये भी। तो यहाँ पर देखिए वो आ गया है और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर लिखा है दी एक्सपर्ट इन कूलिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँगा। मैं इसको थोड़ा सा, अरे एक तो ये इतना बार बार ऊपर चले जाता है पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पर कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पर मैं इसको रखूँगा और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट इन एक्सेल, ठीक है। वैसे तो मेरे को वर्ड लिखना चाहिए तो मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ, एक्सपर्ट इन वर्ड, ठीक है। मैं इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ और एक्सपर्ट की स्पेलिंग शायद मेरे से मिस्टेक से गलत हो गई होगी, तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको भी यहाँ पर से बैकवर्ड कर दूँगा, तो सेंड बैक से क्या होगा कि वो हमें थोड़ा प्रॉपर अच्छे से यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। अगर आपको एमएस वर्ड नहीं आता तो मैंने थोड़ा इसका ट्यूटोरियल डाल रखा है, मतलब ठीक है कोर्स। अगर आपको फिर से सीखना है एडवांस लेवल का तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं इस पर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और ठीक है, जितना अच्छा मुझे एक्सेल आता है थोड़ा बहुत, उतना ही थोड़ा बहुत मेरे को एमएस वर्ड भी बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मैंने पार्ट बना दिया। अब बात करते हैं ये जो यहाँ पर फॉर एनी इंक्वायरी वगैरह का कुछ लिखा है। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, है ना, ठीक है। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से क्या आपको हेल्प हो जाएगी, जिससे कि क्या है कि आप फॉर्म को बहुत जल्दी फास्ट क्रिएट कर लोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ अपने इसी टेक्स्ट को और कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूँगा। तो मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जल्दी से कुछ भी लिख देता हूँ, मैं इसी को ही ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि क्या है कि ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ और आई थिंक हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर नीचे पुट कर लेता हूँ और ये सेकंड नेम को भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। और वेलकम, और मैं इसको थोड़ा ना ऐसे कर लेता हूँ, वेलकम टू माय यूट्यूब, है ना, यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ इस तरीके से,
ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको सिर्फ एक फॉर्म को बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरा बताने लगूंगा तो बहुत टाइम, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो बना के आप भी नहीं, मुझे लगता कि आप देखोगे, क्योंकि आपको भी लगेगा बोर कि इतने लंबी वीडियो कौन देखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक लॉजिक दे दूंगा इस वीडियो से कि आपको फॉर्म बनाना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर इसके जो ये कॉलम्स है, ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इस जो ये जो शेप है ना, मैं शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा। ये देख रहे हो आप मेरे माउस पे, ये जो कर्सर होता है, मैं सिंपल इसको लेफ्ट बटन से प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो इसकी भी कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी अगर आपको नहीं पता तो नई चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं देखिए सिंपल इस टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेता हूँ, क्योंकि आप उस शेप के अंदर भी लिख सकते हो और टेक्स्ट बॉक्स से भी। तो मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ही दे देता हूँ, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि शेप में लिखने से ना वो ऊपर नीचे फिर बहुत सारी कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। और अगर देखिए ये ऐसे ऊपर आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसका साइज ऐसे करके छोटा कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, है ना। और ये बोल्ड करने से थोड़ा सा इसका छिप गया ये नेम, मैं इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेता हूँ, बस बहुत है। कंट्रोल डी से मैं इसको कॉपी करके, मतलब डुप्लीकेट करके यहाँ पर रख लेता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि हो जाए थोड़ा सा और, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर से मेरे को इसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये तो हो जाएगा, धीरे धीरे सारा सेट हो जाएगा, सब सेट करेंगे हम, ठीक है, फॉर्म पर। अब यहाँ पर देखिए ये बॉक्स आ रहे हैं, तो बॉक्स तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन मैं इनका पूरा लेआउट तैयार कर देता हूँ। मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, कंट्रोल डी करने से मेरे पास यहाँ पर एक और आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल इसको ऐसे बड़ा सा कर दूंगा बॉक्स को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन का आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे चले गया वो मेरे से गलती से, ठीक है। तो ये हो गया है। अब मैं इसको देखिए एग्जैक्ट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नीचे का पार्ट भी तैयार। अब देखिए ये जो बॉक्सेस वगैरह, ये बॉक्सेस वगैरह हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके कोने में भी कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो वो नंबर भी लिख देते हैं। मैं सिंपल इस टेक्स्ट को यहाँ पर से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसको यहाँ लगा दूँगा नीचे, ठीक है, यहाँ पर। और क्या करूँगा, मैं इसको शेप में जाके इसको सेंड बैक कर दूँगा। सेंड बैक से क्या होगा, वो पीछे चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी नंबर है हम यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर भी आ गया हमारा, और इसका नंबर जो है ये इसके ऊपर है, तो मैं इसको ना ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा नंबर भी सेट हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं इसका जो मेन पार्ट आ रहा है, मेन पार्ट में अब कैसे करना है, ठीक है। तो मेन पार्ट के लिए भी हम देखिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं शेप पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं ये रेक्टेंगल शेप ले लूँगा। अब देखिए मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसको यूँ करूँगा, कंट्रोल का बटन दबा के लेफ्ट बटन से होल्ड करके इसको ड्रैग कर दूंगा राइट में, हमारे पास एक और शेप बन जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे सबसे पहले तो, है ना। यहाँ पर मैं इसको चिपका देता हूँ, यहाँ इसको चिपका देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपस में मिलाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। थोड़ा सा हट जा, बस 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 बहुत है। कंट्रोल करके जूम करेंगे, तो जूम करने पे क्या होता है कि जो आपका थोड़ा बहुत जो नहीं हो रहा होता, विथ वगैरह नहीं बढ़ रही होती, तो वो भी बढ़ जाती है। तो जूम करके अगर करोगे तो हो जाता है, ठीक है, अगर कभी प्रॉब्लम हो। अब मैं दोनों ही मतलब शेप को सिलेक्ट करके इनको नो फिल कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो नो फिल कर दिया मैंने, हमारे पास यहाँ पर इसका छोटा सा एक ये बन गया है स्ट्रक्चर का। अब देखिए इनके अंदर के जो ये बॉक्स बने हुए ना, मतलब ये जो एड्रेस का, कस्टमर केयर का, सॉरी कस्टमर नेम का, तो इनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो बॉक्स है ना, ये जो मैंने बॉक्स बनाया, मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं आप देखिए कुछ इस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो इतना मैंने रख दिया अपने कस्टमर नेम के लिए। कंट्रोल डी करूँगा,
कंट्रोल डी के बाद मैं इसको नीचे करूँगा, इसके बाद हमारा थोड़ा ये एड्रेस का हो जाएगा। एड्रेस के बाद कंट्रोल डी करेंगे, इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये क्या लिखा है, ये कॉन्टैक्ट सॉरी इसका कुछ कंपनी का कोड वगैरह का है, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे, इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन का आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और डिस्क्रिप्शन का आ रहा है तो कंट्रोल डी कर दिया। तो मैंने यहाँ पर भी देखिए, अब मैंने ये इसलिए स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए यहाँ पर देखिए और भी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ ख़त्म हो गया। इसलिए हम पहले स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है कि फ़ायदा हो जाएगा कि हमारा कंटेंट उसमें सीध आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल हमको थोड़ा सा अपने जो लोगो वगैरह है ना, उनको थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा छोटा कर लेना है ना, जिससे कि क्या है कि हमारा बाकी का कंटेंट भी आराम से ईजिली फिट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट निकालोगे तो ये आपको अच्छा ही फॉर्मेट देगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अभी मैंने इसको जूम आउट कर रखा है, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत छोटा आएगा, दिखेगा ही नहीं क्लियर, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और एडजस्ट कर दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे क्या आपको भी एक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। और इंटरव्यू वगैरह में खासकर अगर कभी किसी बेसिक का इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपको ये सब दे सकते हैं, फॉर्म बनाने के लिए और रिज्यूम बनाने के लिए ये बहुत दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या लिखने के लिए आ गया, देखिए कस्टमर नेम आ गया, एड्रेस के लिए आ गया है, और ये ऑफिस का आ गया, और यहाँ पर देखिए फुल डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, हमारे पास 2 कॉलम की और ज़रूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ये नीचे है ना, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास मतलब आपके पास कंटेंट है इतना या नहीं है, मतलब कितना कितना लिखना है। अगर आपको लगता है ज़्यादा लिखना है तो ज़्यादा लिख कर लेना, ठीक है, वरना आप इनको छोटा कर सकते हो। तो मैंने इनको थोड़ा सा छोटा कर दिया यहाँ पर, और मैं इनको भी थोड़ा थोड़ा नीचे सरका देता हूँ, और आजा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनको नीचे सरका दिया है, और यहाँ पर अब हम अपना जो भी बाकी का काम है मैं इसको करूँगा स्टार्ट। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले और सेट कर दूँ थोड़ा सा बहुत। ठीक है, इतना कर देते हैं, इतना ठीक है ना, नेम और वो उसके लिए बॉक्स के लिए आ जाएगा वहाँ पर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा छोटा भी ना अच्छा नहीं लगेगा वो। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम करने पे वो अच्छे से होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद चलो अब स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर अपना कस्टमर का, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ अपने जो कंटेंट है जो लिखना है वो मैं टाइप कर दूँगा। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके टेक्स्ट को यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर, और मैं इसको, ठीक है, और मैं इसको सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये आ गया है हमारे पास कस्टमर नेम, और बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे अभी हम बाद में। सबसे पहले हम इसको बना लेंगे, कंप्लीट करेंगे सबसे पहले अपने फॉर्म को। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ जो आ रही है वो है यहाँ पर एड्रेस। तो मैं इसी को ही कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल डी करके इसको भी मैं यहाँ लगा लूँगा, और यहाँ लगा के मैं लिख दूँगा इस पर एड्रेस। ठीक है, एड्रेस, तो हमारे पास एड्रेस भी आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब एड्रेस के बाद हमारे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ, कंट्रोल डी करके यहाँ रख ले रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी करके यहाँ रख ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ़ोन। ठीक है, फ़ोन लिख देते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे क्या है कि इनका साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा इनका साइज़ भी हमें। 10-11 साइज़ भी बहुत होता है। जब आप कभी फॉर्म को प्रिंट करोगे इसको, तो आपके पास ये 11 साइज़ भी बहुत बड़ा दिखेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। मैं इसको 11 कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसके बाद मैं कंट्रोल डी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल डी करके यहाँ पर हमारे पास जो ईमेल है, तो ईमेल का भी लिख देते हैं, है ना।
मैं तीनों को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। अब बोल्ड करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास ये ठीक है, यहाँ पर ये डॉट डॉट सी लाइन आ रही है। तो सिंपल आप क्या करिए कि यहाँ पर डॉट जो है आपका उसको प्रेस कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर लाइन आ जाएगी। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसमें भी कर देते हैं, बाकियों में भी। तो मैं यहाँ पर डॉट दे देता हूँ, तो यहाँ पर वो लाइन आ जाएगी। सॉरी, मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दूँ, 1 मिनट, ठीक है। और मैं इस पे भी कर देता हूँ ताकि हमारा काम हो जाए जल्दी से। ओके, मैंने शायद बोल्ड, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इसको लाइन भी दे देता हूँ। तो आप इस तरीके से लाइन भी दे देना, तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन्हीं जो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, मैं इन्हीं को ही कॉपी करके, मतलब कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, तो आप कैसा भी फॉर्म हो आप क्रिएट कर लोगे। मैं बस आपको लॉजिक देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, तो ये लाइनों को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, और मैं सिंपल सेलेक्ट करके ये हटा दे रहा हूँ। सिलेक्ट होगी, ठीक है। इसके आगे हम बॉक्स लगाएंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आगे, तो यहाँ पर एक और है, तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पर नीचे और रख ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी का ये जो बॉक्स का हमारा साइज़ है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करेंगे, जिससे ये क्या है कि हमारे नीचे का जो भी हमको कंटेंट लिखना है उसमें हमको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इस बॉक्स को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ऊपर शिफ्ट करने के बाद, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कंटेंट क्या है कि यहाँ पर एक अलग डिस्क्रिप्शन है और एक बीच में लाइन है। तो मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ। कंट्रोल डी के बाद मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इसे यहाँ लगा देता हूँ और इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ। कंट्रोल डी करने के बाद मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, मैं इस पर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। और अगर मेरे को लगेगा कि वीडियो इतनी लंबी नहीं है, तो मैंने जो भी कंटेंट इसमें लिख रहा हूँ उन कंटेंट को मैं जो भी इस फॉर्म में वो भी लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो थोड़ी सी शेप लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, रेक्टेंगल शेप ले रहा हूँ और कुछ इसके ऊपर ऐसे करके ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको नो फिल कर दे रहा हूँ, नो फिल, ठीक है। कंट्रोल डी कर रहा हूँ। कंट्रोल डी के बाद मैं इसको अपने एरो से शिफ्ट कर देता हूँ नीचे अच्छे तरीके से, और मैं यहाँ पर मैंने कर दिया। मैं फिर से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर ले रहा हूँ। कंट्रोल डी करने से हमारे पास यहाँ पर एक और आ जाएगी। हमें 4 लगानी है, तो ये तीसरी है हमारे पास, और कंट्रोल डी, तो ये होगी हमारी चौथी यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आ गया है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा लग रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो थोड़ा सा ना गैप सा होता है ना, उस वजह से लगता है। तो आप इसको सिलेक्ट करके थोड़ा इसको ऐसे करके कर दोगे तो वो एकदम अच्छा ही लगेगा, एकदम मतलब जैसे सिंगल लाइन, ऐसा नहीं लगेगा जैसे बोल्ड हो रखी है, ठीक है। तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गई है, ठीक है। मैं जल्दी से कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक बीच में लाइन भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कोड वगैरह लिखा है, तो मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ। और ये जो डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। सॉरी, ये जो इसको जो हमारे पास शेप है इसको मैं बैक कर देता हूँ, इसको सेंड बैक कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको मैं अच्छे से सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ अपनी, और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइन ले लेता हूँ, एक शेप में जाके यहाँ पर जाएंगे, शेप में जाके लाइन ले लेते हैं, और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। 4 तक हमको करनी है। मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा है जिससे वो लाइन स्ट्रेट आ रही है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको इधर कर दिया जिससे क्या है कि आगे भी रहे। अब इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा ऐसे, है ना। तो 1 2 3 4 ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना, और गलती से हो गया, मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फॉर्म अच्छा बन रहा है मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं, है ना। मैं थोड़ा इसका भी फॉन्ट साइज़ कम कर दूँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है ना।
तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है उसको देखते हैं। अब हमारे पास जो आ रहा है एक्शन टेकन, मतलब सेम यही है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं इसको पूरे को ही सिलेक्ट करके ना मैं सेम इसको नीचे ही ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला जो बॉक्स है ना मैं इसको कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, और ये कहाँ नीचे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, इस वाली शेप को, इस शेप को, इस शेप को और इस लाइन को। ठीक है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं सिंपल इसको नीचे ड्रैग कर दे रहा हूँ। ठीक है, अपने एरो की से यूज़ करके थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देते हैं कुछ इस तरीके से और इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एक्शन टेकन कोड आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कोड ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं इन दोनों जो हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन और ये मैं इनको कंट्रोल डी करके इन्हीं को यहाँ पर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इनको दोनों को सिलेक्ट करके मैं बैक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर अपने सेव फॉर्मेट में जाके अरेंज में जाके सेंड बैक कर देते हैं, है ना। और इसको मैं दोनों को कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ठीक है, बोल्ड इटैलिक करना हो तो आप कर लेना। ठीक है, मैं टाइम मिलेगा, अगर लगेगा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है तो मैं बोल्ड इटैलिक भी कर दूंगा। अब इसके बाद हमारे पास ये फॉलो का कुछ आ रहा है, फॉलो अप वगैरह का, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पर अपने इसको रख लेते हैं बॉक्स को इधर। इसको थोड़ा सा ना कुछ इस तरीके से कर लेते हैं और ये हो गया हमारा लास्ट बॉक्स। ठीक है, तो आई होप कि हमारे सारे बॉक्स का कंटेंट, मतलब सारे बॉक्स बन गए हैं जितने इस फॉर्म में दिखाए गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं जूम करने पे हो जाएगा वो, और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इजीली हो गया ना। तो कभी ऐसी कोई दिक्कत आए तो जूम कर लेना अपने आप सबसे पहले वर्ड को, उसके बाद आप करोगे तो वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर लेफ़्ट साइड का हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है थोड़ा बहुत। अभी यहाँ पर कुछ लिखना भी है तो मैं इसको भी यहाँ पर से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लेता हूँ। कंट्रोल डी करके यहाँ पर रख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, और ये कुछ फॉलो अप वगैरह का है तो मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं खींचना चाहता, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा तो शायद आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते कि इतना टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है और मुझे यहाँ पर एक शेप की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्या पता ये फॉर्म एग्जैक्ट ऐसा ना बने जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हो, लेकिन आपको क्या एक हिंट मिल जाएगी। और अगर आप इसको तसल्ली से बनाओगे थोड़ा टाइम देके तो क्या पता आप इस फॉर्म को बहुत अच्छा बना दोगे। क्योंकि देखो मैं भी इसको बहुत अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन बस ये है कि देखिए मेरे को आपको सिखाना है, बताना है, और अगर मैं इसमें टाइम दूंगा ना तो टाइम बहुत लग जाएगा। और उस टाइम के चक्कर में क्या पता कि आपको लगे कि यार मज़ा ही नहीं आ रहा फिर तो, है ना। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से इस नेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देता हूँ। ठीक है, आपको बस एक हिंट मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी लगा दी है और यहाँ पर ये इसके नीचे ये डॉट डॉट लाइन वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया तैयार हमारा। अब ये राइट साइड वाले पार्ट को देखते हैं, इसमें हम बॉक्स भी बनाएंगे अभी। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले ये शेप जो है मैं इस शेप को लेकर यहाँ से कंट्रोल डी करके उठा के यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट है मैं इसी को ही यहाँ से कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट करके यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा बैक कर देता हूँ, शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से सेंड करके सेंड बैक कर देते हैं। ठीक है, इतना बहुत है वो। अब सेव कर दिया मैंने एक बार कंट्रोल एस से अपने डेटा को। और ये जो है हमारा, इसको ना थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मतलब ये वाला है ना, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। सिलेक्ट हो जा कुछ इस तरीके से, और इसको भी। ठीक है, अपने इस नेम को सिलेक्ट करके और इसको भी ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गए हैं कि ये जो बॉक्स आ रहे हैं, इस बॉक्स के नीचे जो ये 1 2 3 4 5 है ना, 5 बॉक्स है और 5 बॉक्स। लेकिन सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
जिससे क्या है कि हमको थोड़ा आसानी हो जाएगी कि समझने में कि कंटेंट किस तरीके से कैसा फिट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स को लगा लेता हूँ और इसको थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिट नहीं हुआ है वो, लेकिन मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जिससे कि कम से कम थोड़ा सा तो अच्छा लगे कि बनते हुए, है ना। अब मैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास 5 इसमें चेक बॉक्स तो आएंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं इतना। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और आ रहा है, तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें यहाँ पर एक और आ रहा है, तो मैं इसको भी सेम नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स का और है, तो यहाँ पर भी मैं इसको सेम अभी मैं सेम ही ले रहा हूँ, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद ये काफ़ी बड़ा सा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब, और ये देखो साइज़ कितना कम है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो फॉर्म जो है ना, इसका फॉन्ट साइज़ जो है कम से कम मुझे लग रहा है 8 होएगा। ठीक है, 8 मतलब इसका फॉन्ट का साइज़, तभी जाके इसमें इतना कंटेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं इसको बनाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर जूम करके ना इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो आपको, अगर आप देखो तसल्ली से बनाओगे, टाइम देके, तो आप बना लोगे इसको। ठीक है, मैं तो यहाँ जल्दी जल्दी आपको बनाना बस बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर कुछ दिक्कत आए, समझ में ना आए, तो आप मुझे पूछना। ठीक है, मैं बता दूँगा। ओके, तो ये बन गया है और ये हमारा पूरा यहाँ तक आ जाएगा शायद, है ना। इसको थोड़ा सा मैं और ले लेता हूँ नीचे, नहीं इतना बहुत है। एक मिनट इसको मैं, है ना, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हो गया, ये नहीं सही आ रहा है। वो जूम करने पे ना, मतलब ऐसे जूम आउट करने पे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगे तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये दिखनी चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्म हमारा थोड़ा सा, आई नो इतना अच्छा नहीं बना रहा हूँ मैं फॉर्म, लेकिन क्या पता आपको थोड़ा बहुत भी लगे अच्छा तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 ही हुए हैं। ठीक है, तो मतलब एक हमारा अभी भी मिसिंग है। यहाँ पर देखिए एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बॉटम का है ना, इसको तैयार कर देते हैं। तो बॉटम वाले में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुछ 7 इसमें लाइनें हैं, तो यहाँ पर देखिए हम 7 तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या है कि फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बहुत कम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अपनी एक शेप को उठा लेते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी करने के बाद इसको यहाँ रख लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल डी कर लेते हैं इसको, और मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ और भी ज़्यादा इधर। ठीक है, मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 6 आ गए हैं। हमको थोड़ा सा इनका जो बॉक्स का साइज़ है ना और छोटा करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पर 6 ही लगा दे रहा हूँ। आपको बस यही करना है कि आपको इनका बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 आ गए हैं, और ये कुछ इस तरफ भी हैं। यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन का जो भी मैंने यहाँ पर टैग दे दिया, तो यहाँ पर से मैं कुछ बॉक्सेस को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके इनको यहाँ पर भी लगा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गए हैं, और इसके नीचे यहाँ पर है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है पार्ट, वो है इसके अंदर जो ये बॉक्स कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं इन सभी को एक बार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। शिफ्ट का बटन दबा के मैं सब पे क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, हो जा, सिलेक्ट हो गया। मैं कंट्रोल का बटन दबा के मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो ये ऊपर आ गए। ठीक है,
तो मैंने इन्हें यहाँ पर रख दिया है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इनको ऊपर कर लेता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से इनका जो है ना हाइट, मतलब सॉरी विथ कम कर दूंगा मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। कितने इसमें बॉक्स हैं देखो, यहाँ पर तीन तीन मतलब चार चार 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे। तो मैं इसको, और देखिए इसके अंदर कंटेंट भी है, तो मैं इसको इतना कर देता हूँ। ठीक है, और इतना करने के बाद मैं इसको जो ये हमारे जो ये है ना, इनको और चिपका लेते हैं इसमें। ये सिंगल सिंगल लाइन पे आएगा। देखिए फॉर्म बनाने में टाइम तो लगता है। अगर आप ये फॉर्म कोरल ड्रॉ पे, फोटोशॉप पे बनाते तो शायद आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती, क्योंकि देखिए उसमें ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं जल्दी जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, अब हमें वर्ड में इतने नहीं मिलते, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम बना लेंगे। जिसे फोटोशॉप वर्ड नहीं आता कोरल ड्रॉ, तो वर्ड पे भी बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हेडिंग मिला के। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 ही हुए हैं ये। ठीक है, तो वही है कि इनका साइज़ वगैरह और भी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर, अरे हो गया ना, अल्ट कंट्रोल का बटन दबा के इसको और ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो एक रह गया है शायद, तो मैं उसको नीचे रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हैं कुछ। ठीक है, तो आपको शायद एक आइडिया मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट फॉर्म बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन क्या पता आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए इससे। और ठीक है, तो ये वाला जो इसका ये बॉक्स है ना, नहीं ये वाला नहीं, ये कौन सा आ रहा है, ठीक है, इसको मैं ऊपर करके और इसको इसमें सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो जा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया है। यहाँ पर इसमें कंटेंट लिख सकते हैं, तो इसमें मैं कंटेंट यहाँ पर इसमें टाइप करूँगा तो कुछ दिखेगा भी नहीं उसमें, क्योंकि वो शायद इसका जो टेक्स्ट है वो शायद ब्लैक हो रखा है। मैं यहाँ पर इसमें जाके शेप में जाके अगर इसका जो टेक्स्ट होगा यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर दूंगा, तो अब मैं टाइप करूँगा तो वो दिखेगा। शायद नहीं दिख रहा वो, चलो कोई नहीं। अरे मैंने ज़्यादा अंडू कर दिया उसको। हाँ, इतना बहुत है ना। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसमें ये हो गया है, अब इसके ऊपर का जो ये दिख रहा है यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3 है ना। तो यहाँ पर जो ये जो चीज़ है ना, इनका साइज़ मेरे को और कम करना पड़ेगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये जो फॉन्ट है ना, इसका फॉन्ट का साइज़ कम करते हैं। यहाँ पर इसको 12 कर लिया मैंने। ठीक है, 12 कर लिया है। और ये वाले जो फॉन्ट का साइज़ है इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा और कम। अरे हो जा सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करके इसको कर दिया मैंने 10। ठीक है, और सेंटर वगैरह। अब मैं अपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसकी हाइट कर देता हूँ छोटी, इतनी। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जूम कर लेते हैं। चलो जूम करके इसको मैं कर लेता हूँ नीचे। ये हो जा नीचे। अरे क्या क्लिक हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को भी, सॉरी ये वाले शेप को भी नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, और इनका जो साइज़ है ना, इन दोनों का भी साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। एक मिनट, ये साइज़ एक एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इनका साइज़ कर देता हूँ थोड़ा इतना 12,
और इनका भी मैं कर देता हूँ 12। ठीक है, दोनों का मैंने 12-12 साइज़ कर दिया, जिससे क्या है कि हमें अब थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा, जिससे कि क्या है कंटेंट अच्छे से दिख जाएगा। तो मैं इनको कुछ इस तरीके से जल्दी से रख देता हूँ और इस तरीके से सेट कर देता हूँ। मैं दोनों को सिलेक्ट करके बैक कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ बैक, जिससे क्या है कि वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनका स्पेसेस को कम कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे कर देते हैं। इसको भी मैं सेलेक्ट करके नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बैक कर देता हूँ यहाँ से, ये इसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया है इसके ऊपर, और इसको मैं करूँगा थोड़ा सा नीचे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर और स्पेस आ गया है। ठीक है, यहाँ पर इतना। तो आप इनको इस तरीके से कर सकते हो, छोटा बड़ा। ठीक है, इनका स्पेस वगैरह तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इन शेप को भी सिलेक्ट करके नीचे कर लेता हूँ। अरे हो जा यार, कैसे बात कर रही है तू। ठीक है, एक एक करके ही कर लेते हैं जल्दी से यार। ठीक है, मैं इसको शेप को सिलेक्ट करके इसको भी नीचे कर ले रहा हूँ, है ना, और इसको भी मैं नीचे कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर और स्पेस आ गया। अगर हम ऐसे और करें तो और भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले जो हमारे पास थे मैं इनको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा इन्हीं की कॉपी करके नीचे कर ले रहा हूँ थोड़ा सा और। अरे ये दो दो क्यों सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसी को ही रख दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसी को ही ऐसे ही रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, और स्पेस हमारे पास इसमें। तो अब क्या करेंगे, ये जो डिस्क्रिप्शन का है सेकंड वाला, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, ये फॉलो का है, यहाँ से ये चल रहा है, तो ये होना चाहिए यहाँ तक। मतलब इसमें से 2-3 लाइन हम हटा देते हैं यहाँ पर की, और इसकी जो है ना, इन चीज़ों को ले आते हैं नीचे। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको ले आते हैं नीचे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। इस बॉक्स को ले आते हैं यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, और इनको फटाक से एक एक करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये अब 1 2 3 4, ठीक है 3, मैं इसको कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ। कंट्रोल डी करने के बाद इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म बन रहा है हमारा। थोड़ा सा ये इधर उधर भाग रही है चीज़ें, तो ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इसकी जो बाकी की चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। ये जो लिखा है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में यही डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर इसके बाद ये तो कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके, सॉरी कंट्रोल डी से कर लेते हैं और सेलेक्ट, कंट्रोल डी कर लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं इसके इधर, ठीक है। और मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ, यहाँ लगा लेते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत यहाँ लिखा हुआ है डबल और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट करके, तीनों को ही सिलेक्ट करके बैक कर देता हूँ, सेंड कर देते हैं बैक, ठीक है। और थोड़ा सा इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। इनको सिलेक्ट करके सिलेक्ट करके नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि ये जो बॉक्सेस वगैरह, ये बॉक्सेस वगैरह देखेंगे, लेकिन बॉक्सेस से पहले यहाँ पर हमारा कुछ कंटेंट का जो लाइन है वो चली गई है। इसको डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा इधर ही करना पड़ेगा, ठीक है। अरे यहाँ पर जाएंगे, इसको कर देंगे सेंड बैकवर्ड, नहीं फ्रंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर ही कर लेता हूँ। इसको सेंड कर देते हैं बैक और ये इसको भी सेंड कर देते हैं बैक यहाँ से फिर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी इधर चली गई है, चलो वो चल जाएगी, है ना। तो अब इसके बाद ये बॉक्सेस वगैरह हैं, तो बॉक्सेस वगैरह भी बनाएंगे। अभी क्या है यहाँ पर ये जो कॉल रिसीव वगैरह कुछ डेटे वगैरह लिखी हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर कंट्रोल डी करके यहाँ पर रख ले रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं, मैं इसको ही ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं और कंट्रोल डी कर लेते हैं। अरे ठीक है, और कंट्रोल डी कर लेते हैं। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, इसको भी नीचे कर ले रहा हूँ और इसको भी नीचे कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ। तो बैक करने से क्या होगा कि ये हमें थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। और मैं इसको भी बैक कर दे रहा हूँ, सेंड बैक, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया है। मैं इस तीसरे वाले को भी बैक कर देता हूँ, यहाँ पर अरेंज से जाके बैक, और ये वाला थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, जिससे वो डिस्क्रिप्शन दिख जाए। तो यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है, ओके। इसके बाद ये ऊपर है, यहाँ पर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले में तो कम से कम हमें 2 लाइन चाहिए। यहाँ पर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करके कुछ इतना कर लेता हूँ और ये वाले बॉक्स जो है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए और ऊपर वाले के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए ज़्यादा, तो मैं इन दोनों को कर लेता हूँ स्पेस, ठीक है। तो हमारा ये मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है। मतलब अभी थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी है, करनी है, तो मैं इसको कंट्रोल डी कर ले रहा हूँ और कंट्रोल डी करके यहाँ पर ही मैं इसको लगा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, कंट्रोल डी,
ठीक है, और कंट्रोल डी। ठीक है, मैं इसको भी कंट्रोल डी करके यहाँ लगा ले रहा हूँ। ठीक है, अगर देखिए आपको ज़्यादा लिखने हैं तो इनका फ़ॉन्ट का साइज़ और भी कम करना पड़ेगा, और भी एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो मैं वो देख लेना आपको जैसा एडजस्ट करना है। ठीक है, तो मैं अभी इतना ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया है, इनको मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला भी आ रहा है, ठीक है, टिकट वाला, तो मैं इसको भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ, कंट्रोल डी, और यहाँ पर मैं इसको लगा दे रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर कंट्रोल डी कर लेते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं। तो मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट करके बैक कर देता हूँ, यहाँ से शेप में जाएंगे और इसको अरेंज में जाके सेंड कर देंगे, बैक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज़ है, शायद यहाँ पर अभी ये और है, तो मैं इस पे भी लगा देता हूँ ये। ठीक है, कंट्रोल डी, और इसको लगाना है यहाँ पर, है ना, कंट्रोल, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ मैं जल्दी से, जिससे कि वो क्लियर दिखे थोड़ा नेम वगैरह। ठीक है, अब मैं इन चारों को सिलेक्ट करके कर देता हूँ बैक। हो जा, अरे यार एक पे क्लिक करो तो दूसरा है वो हट जाता है अनचेक। तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, अरेंज में जाके कर देंगे सेंड बैक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें ये वाला नहीं हुआ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके अरेंज में जाके कर देता हूँ सेंड बैक। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से फॉर्म का जो एक स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बहुत तैयार हो गया है। आई नो इसमें थोड़ी बहुत कमी है, थोड़ी बहुत नहीं, वैसे तो बहुत कमी है अगर आप निकालना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि देखो ये एग्जैक्ट फॉर्म बनाने के लिए देखिए इसमें बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने आपको एक हिंट दे दी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अभी इसमें बाकी का थोड़ा काम है, उसको हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद शेप पे जाएंगे, शेप पे जाने के बाद यहाँ पर से मैं बॉक्स ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए बॉक्स को कुछ इस तरीके से क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसको यहाँ, और इसको मैं नो फिल कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसको एक एक करके एडजस्ट करूँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा। आई नो इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे हो रही है लाइन, तो समझ सकते हो कि ज़्यादा टाइम अगर मैं बिताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा इसको। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बाकी एडजस्ट कर लेना। डिपेंड करता है अगर आपको वीडियो पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं, वैसे तो मुझे लग रहा है कि शायद अच्छी नहीं लगेगी लेकिन फिर भी कोई नहीं, कोशिश करने में क्या जा रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर शायद आई होप आपको एक स्ट्रक्चर बनाना तो आ ही जाएगा फॉर्म का। ठीक है, आई नो ये एकदम एग्जैक्ट ये फॉर्म नहीं है, लेकिन चलिए बात करते हैं अब इसका जो मेन जो पॉइंट होता है, जो सबसे मुश्किल होता है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, इन बॉक्सेस को बनाना। तो इन बॉक्सेस को बनाते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा। सबसे पहले तो ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये शायद ऊपर चढ़ रही है कुछ, इसको मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर दिखेगी, और इसको भी मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, तो मैं अब फटाक से यहाँ पर कुछ जल्दी से कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं। अब देखिए बॉक्सेस बनाने के लिए भी हमें एक ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा काम थोड़ा हो जाए आसान सी से। ठीक है, तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे इलस्ट्रेशन पे, शेप पे जाएंगे, यहाँ से हम बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाया। अब मैं इसी को ही कंट्रोल डी करूँगा। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस बॉक्स को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन कर लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको मैं करूँगा नो फिल। ठीक है, नो फिल करने के बाद मैं इसी को ही कंट्रोल डी कर ले रहा हूँ, और इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ। ठीक है, छोटा करके
कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर इसको लगाता जाऊंगा। इससे क्या होगा कि मैं जो भी बॉक्स बनाऊंगा ना तो वो ऊपर नीचे नहीं भागेंगे मेरे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। बाद में जो पीछे वाली शेप है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स बन जाएगा। इसको मैं कंट्रोल डी करूँगा, इसको भी मैं उठा के यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर लगा दूँगा, कंट्रोल डी करूँगा, ऐसे करके लगाता जाऊँगा। आई नो वो अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी टेंशन नहीं है। कंट्रोल डी। ठीक है, तो मैं इसको भी कंट्रोल डी कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक है, और इधर कर देते हैं, और इस वाले को भी मैं सिलेक्ट करके इधर कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या है कि आपको थोड़ा ना आसानी हो जाएगी, आपके बॉक्स ऊपर नीचे नहीं जाएंगे थोड़ा सा। तो मैं इसको भी यहाँ पर कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ मैं, और इसको भी यहाँ पर कर लेता हूँ, है ना। वैसे मैंने पहले सोचा था कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार 2 पार्ट में क्या करना, एक ही पार्ट में बना देता हूं। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी मेरे हिसाब से, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही लंबी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक एक मिल जाता है फॉर्म बनाने का तो शायद अच्छा रहेगा कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जैक्ट जो बॉक्स है इस फॉर्म में शायद उतने तो नहीं बना पाऊँ मैं एग्जैक्ट ही, क्योंकि देखिए अगर मैं एक एक चीज़ को अच्छे से अगर मैं नाप के मतलब क्या चीज़ कैसे, तो शायद मुझे इस चीज़ में भी बहुत टाइम लग जाता। आपको मैं क्या लॉजिक दे दूंगा, यहाँ से देखिए लॉजिक मिल जाएगा कि आप किस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपके पास इसमें अपना समय आप और अपना दे सकते हो आराम से, तो जिससे ही क्या है कि बढ़िया फॉर्म बना दोगे आप मेरे से भी बढ़िया इस फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बॉक्सेस आ गए हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए ये जो पीछे वाली शेप है मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो हमारे बॉक्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं देखिए इन सभी बॉक्स को कुछ इस तरीके से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके लेफ्ट बटन से क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो रहे हैं। कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल डी करके मैं इन बॉक्सेस को यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से ही जस्ट नीचे से ही ले लेता हूँ इसके एकदम प्रॉपर, जिससे ये था अच्छे से लगे। मैं थोड़ा अपने एरो की से कर ले रहा हूँ, क्योंकि माउस से क्या होता है कि कभी कभी अगर माउस फास्ट होता है तो ये बहुत ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, तो आप एरो की का यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, रुक जा, एक और बस। ठीक है, इतना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आगे मैं इनको कुछ बॉक्सेस और सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इनको भी कंट्रोल डी करके अपने एरो की से ही इनको मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, माउस से थोड़ा, और इनको यहाँ पर एरो की से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आगे मैं एक बॉक्स को और ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि शायद वो थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पर ये एक बॉक्स एक्स्ट्रा आ गया लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे बॉक्स आ गए हैं, तो ये शायद अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मेहनत करूँगा ताकि आपको वो वीडियो अच्छी लगे। तो अब मैं सेम यहाँ पर भी देखिए बॉक्सेस को ऐड कर देता हूँ। तो हमारे एड्रेस वाले में तो है नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट लिख रखा है, नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट के नीचे, हाँ यही वाला है। तो यहाँ पर ये 3 बॉक्स हैं, तो मैं इन 3 बॉक्स को यहाँ से देखिए कॉपी करके मतलब सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पर इनको लगा लूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे थोड़े कुछ ज़्यादा बॉक्स है, तो मैं यहाँ पर इन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स है, तो मैं इन सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। शिफ्ट का बटन दबा के लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं, और सॉरी देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले इस बॉक्स को अब शिफ्ट का बटन दबा के इन पे क्लिक करना है सिर्फ, और ये सिलेक्ट होते जाएंगे। अरे ये क्या हो जा रहा है, चलिए फिर से सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट का बटन होल्ड करके एक एक पे क्लिक करना है। देखिए गलती से हमारा वो टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, शायद मेरा माउस कभी कभी मेरे को दिक्कत दे जा रहा है, और ये माउस की प्रॉब्लम है मेरे शायद। तो कोई नहीं, मैं ये कर लेता हूँ मैं फिर भी, है ना।
हाँ मेरे को माउस की दिक्कत दे रहा है, कोई नहीं मैं यहाँ से ले लेता हूँ, है ना, इन 3 बॉक्सेस को सिलेक्ट करके, और मैं इन्हीं की डुप्लीकेट कर लूँगा, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना आपका भी और ठीक है वीडियो का भी। तो यहाँ पर मैं इनको इस तरीके से एडजस्ट करके अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल का बटन दबा के इनको यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है। और मेरे को कितने 10 चाहिए थे तो ये 9 हो गए हैं, ठीक है। बाकी आपको जितने चाहिए हो तो आप ले लेना, मैं यहाँ पर इनको और लगा देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ देखिए थोड़े यहाँ पर ना बीच बीच में बॉक्स दे रखे हैं, जैसे जेंडर मेल वगैरह, ठीक है। तो अगर आप देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्हीं बॉक्सेस को नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ कुछ, है ना। तो क्या होगा कि वो ना खाली खाली नहीं लगेगा, क्योंकि देखो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होएगी। अरे ये क्या हो गया, है ना। आपको बस बनाना आना चाहिए, ये एक बार फॉर्म बनाना आ जाएगा, है ना, तो शायद आप बना लोगे फिर, है ना। ये कुछ बीच में बॉक्स रह गए हैं, ठीक है, वो इसीलिए कि उसके यहाँ नीचे जो जेंडर मेल वगैरह का कुछ हो तो आप वहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेके अपना राइट कर सकते हो, ठीक है। और तो ये देखिए थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, कूल सा, मेरे को तो पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 बॉक्स हैं तो मैं इन चारों बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। प्लीज़ हो जाइए चारों बॉक्स, ठीक है। तो हो गए हैं, कंट्रोल डी कर लेता हूँ मैं और इनको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा माउस से इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं अरे कंट्रोल का बटन दबा के सिलेक्ट करके नीचे कर ले रहा हूँ। थोड़े से लेफ़्ट राइट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मैं करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं नीचे, तो नीचे भी हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर मैं इनको दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इनको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और हो गए, चलो जल्दी, और इनको भी मैं नीचे यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, हो जा, हो गए, ठीक है। मैं कंट्रोल का बटन दबा के फिर से लेफ़्ट बटन से इसको नीचे डाउन कर लेता हूँ और फिर से इनको नीचे डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स आ गए हैं ये वाले, हमारा मतलब हमारा जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है आई थिंक वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर इसमें कुछ चीज़ रह रही हो या अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको पूरा कर दूंगा शायद दोबारा इस पर वर्क करके। तो अब राइट साइड के जो बॉक्स है तो उनको बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं, तो मैं उन बॉक्सेस को ले लेता हूँ। तो यहाँ हमें चाहिए कितने, देखिए बहुत सारे बॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 डिस्क्रिप्शन ही लिखी है। तो आई नो आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो कि 3 या 4 लिखनी है, वो तो हम लिख ही सकते हैं, बस थोड़ा सा हमको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह देखना पड़ेगा। तो मैं यहीं से ही 3 ये जो हमारे पास बॉक्स हैं चेक बॉक्सेस, मैं इनको ले ले रहा हूँ, बस हो गया ना। कंट्रोल का, अरे मैंने कंट्रोल का बटन नहीं दबाया था और ये डी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से देखिए मैंने इनको उठा लिया और यहाँ पर जाके मैं इनको रख दूँगा कुछ इस तरीके से, और मैं अपने माउस से इनको एडजस्ट कर दूँगा, सॉरी एरो की से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल का बटन दबा के ही मैं और यहाँ पर कर ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से प्लीज़ कर लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया है, मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ एक बार, अपना डेटा है ना, जाना नहीं चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर भी देखिए हमें कुछ चाहिए, तो यहाँ पर के लिए भी मैं कुछ ये जो चेक बॉक्सेस है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आसानी हो जाती है कि सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट का बटन दबा के मैंने सेकंड देखते हैं, शायद कोई नहीं दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ, ठीक है। ये 4 बॉक्स जो है हमारे पास, मैं इन्हीं को ही डुप्लीकेट कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये फ्री में सिलेक्ट हो गया, तो मैं उस पर सिलेक्ट करूँगा एक बार तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम इसका कम कर लेते हैं
और चलते हैं अपने राइट साइड में, ठीक है। और यहाँ पर लगाने हैं हमें इनको, ठीक है। वैसे तो यहाँ लगाने हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं अपने इन बॉक्सेस को। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ इनको, और यहाँ मैं इनको सेट कर लेता हूँ, और मैं इनको कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है। मैं इनको एडजस्ट करके और इन सभी को ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल का बटन दबा के, ठीक है, क्लिक करके शिफ्ट का बटन होल्ड कर रखा है मैंने, सॉरी। और अब मैं क्या करूँगा, माउस मतलब कंट्रोल का बटन दबा के सिंपल इनको नीचे ऐसे ड्रैग कर लूँगा। ओके, तो एक बॉक्स हमारा रह गया है, कोई बात नहीं है, उसको मैं ले आऊँगा अभी, ठीक है। और अगर वो नहीं हुआ होता तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ देखिए ये डी सिलेक्ट। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको बाद में ले लूँगा मैं, अभी पहले इन सभी को ही ले लेता हूँ, है ना। नहीं तो चलो उसको भी ले ही लेते हैं, बाद में कहीं प्रॉब्लम हो, है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, और इसको माउस से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के फिर से सभी को ही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं कंट्रोल का बटन दबा के लेफ़्ट बटन से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ इन बॉक्सेस को, ठीक है। तो थोड़ा सा गैपिंग वगैरह अगर ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप देख लेना, क्योंकि देखिए आपको थोड़ा हिंट बस मैं देना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा अगर मैं, अरे गलती से एक बॉक्स रह गया मुझसे, मैं अंडू कर लेता हूँ, क्या पता वो डी सेलेक्ट हो जाए, हाँ बिल्कुल, मतलब सिलेक्ट हो जाए दोबारा। ओके, और मैं इसको कंट्रोल का बटन दबा के और नीचे ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, इतना ठीक है। मैं और इसको नीचे ले लेता हूँ। देखते हैं हमारे पास अब कितने बॉक्स आ पाएंगे। आई थिंक 2 लाइन तो आनी चाहिए, 1 लाइन आएगी, कोई बात नहीं। तो कोई नहीं, 1 लाइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे बॉक्स आ गए हैं इस एरिया में भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं कोई नहीं, चलो आप लिख लेना, ठीक है। मैंने कुछ लिखा नहीं है इसमें। अब यहाँ पर बॉक्स चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको जो सिलेक्ट कर रखा था ना, मैं इसको डी सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार अंडू करके, है ना। और जिससे क्या क्या है, मैं इन्हीं को ही उठा के वहीं रख लूँगा, है ना। चल लग जा ऊपर, हाँ ठीक है, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा चले गए। अब मैं देखिए यहीं से ही कंट्रोल का बटन दबा के इन्हें यहाँ पर ले आऊँगा। कहाँ चले गए, वो देखो कहाँ चले गए, ऊपर। अंडू कर दिया मैंने, फिर से कंट्रोल का बटन दबाया मैंने, थोड़ा पहले ऊपर कर लेते हैं, कंट्रोल का की बटन दबा के लेफ़्ट बटन से मैं इनको यहाँ ले आऊँगा, यहाँ बस छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, है ना। अब मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा अपने एरो का जो की होता है उससे मैं थोड़ा इनको एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर लेते हैं, है ना। मैं इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, बस बस, अरे ज़्यादा ही चिपक गया उसमें, है ना। इसको भी नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास थोड़े बॉक्सेस की कमी आ गई है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जूम करना पड़ेगा थोड़ा मेरे को यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल का बटन दबाया और इधर ड्रैग कर लिया मैंने। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे भग रहे हैं, तो कोई नहीं, आप थोड़ा तसल्ली से काम करना, मेरा दिमाग अभी थोड़ा सा क्या है कि एक थोड़ा इसको बस मैं फिनिश करना चाहता हूँ जल्दी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया है इस चीज़ को करते करते मुझे। तो
और ये ऊपर से सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है ठीक से। हो जा। और जूम करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, और जूम कर लिया मैंने। ये क्या हो रहा है, ये उधर क्यों जा रहा है बार बार। शिफ्ट। क्यों इतना परेशान कर रहा है, हो जा। नहीं होएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा ऐसे ही। अरे इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। चलो मैं उसको करता हूँ बाद में, है ना। तो इसके जो बाकी का चीज़ें मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हो गया, हो जा, हो गया। ठीक है, कंट्रोल का बटन दबा के यहाँ ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा राइट में कर लेते हैं और कंट्रोल का बटन दबा के इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं कंट्रोल का बटन दबा के ही इसे मैं ले जाऊंगा। अरे कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। हम कंट्रोल का बटन दबा के ही इन्हें ले जाएंगे, हम ऊपर रखेंगे यहाँ पर। कहाँ चले गए, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए, है ना। अब इसको मैं एरो से थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, बस कंट्रोल का बटन दबा के ही नीचे ले आते हैं थोड़े से बॉक्स और। ठीक है, ये देखिए थोड़ा जल्दबाजी में ये ऊपर नीचे हो गए हैं, वरना ये एकदम सही रहते हैं। मस्त आप बनाओगे तो आप एकदम बढ़िया ही बनाओगे, क्योंकि आपको क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी से वीडियो में बस बताना है, सिखाना है, और आपको क्या है कि इस पे अच्छे से प्रॉपर से वर्क करना है। तो आपके पास समय होगा थोड़ा सोचने का, है ना। तो आप शायद अच्छा ही इस पे काम करोगे। ठीक है, मैं इसको ये लास्ट यहाँ पर ये आ जाएगा और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गए हैं बॉक्स। तो देखिए हमारा वैसे तो ये फॉर्म एकदम तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है इस जगह, तो ये खाली खाली लग रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, मेरे को खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चाहो तो लिख सकता हूँ। लेकिन नहीं, इतना ठीक है। आई होप कि आपको लॉजिक मिल गया हो कि किस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हो। क्योंकि देखिए इसमें लिखना है, सिर्फ आपको ये टेक्स्ट लेना है, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेना है। देखिए टेंशन लेने की बात नहीं है। ये देखिए मैंने इसको 50% कर रखा है, मैं इसको अब 100% करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको 100% पे ले आता हूँ और थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये 100% पे है। तो जब आप इसे प्रिंट करोगे तो देखिए आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज अगर और छोटा कर लोगे तब भी आपके लिए बहुत अच्छा ही प्रिंट आएगा। जैसे कि इस फॉर्म में आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। जब आप इसको A4 शीट पे प्रिंट करोगे, अगर मैं कंट्रोल P करता हूँ तो आपको थोड़ा सा इसका प्रीव्यू भी मिल जाएगा। उसमें वैसे ये छोटा ही दिखाएगा उसमें भी, लेकिन देखिए जब ये प्रिंट होके आएगा ना तो आपको ये अच्छा ही लगेगा फॉर्म। तो आई होप आपको एक थोड़ा सा लॉजिक मिला हो फॉर्म बनाने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ पूछ लेना मुझसे। और अगर आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर करके बनाऊं तो आप मुझे बताना, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा। जिससे कि क्या, अगर आप चाहते हो इसको प्रॉपर तरीके से और करें, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे या टैक्स ऐड करना है, जैसे कि एग्जैक्ट ये फॉर्म है, तो मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।